जय हिंद। नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट केस ओआरओपी में देरी पर सरकार पर जुर्माना, 14 नवंबर तक मांगा जवाब। खुलासा, अधिकारी का दावा, ओआरओपी 3 टेबल 15 अगस्त को आएगी। बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग गठन पर प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र। महत्वपूर्ण अपील, कम्यूटेशन कटौती रोक पर पीएनबी की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। शहीद परिवार सहायता स्कीम 1.5 लाख तक का क्लेम कैसे करें, जाने पूरी प्रक्रिया। पूर्व सैनिकों के लिए जॉब मेला का आयोजन कैसे करें अप्लाई, जाने पूरी जानकारी। तो सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़े आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये लेटर लिखा है आनंद भदौरिया, सांसद सदस्य लोकसभा, 7 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी को लिखा है। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय आप देख पा रहे हैं 8वां वेतन आयोग के गठन के संबंध में इसमें लिखा गया है। यहाँ पर आप देखें, इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनका अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें समय समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि वे महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना कर सकें। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हुए काफी वक्त हो चुका है और इस दौरान जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अस्तु माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। मुझे विश्वास है कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवश्य विचार करेंगे। सादर भौदी आनंद भदौरिया, ये समाजवादी पार्टी से ये आते हैं, लोकसभा के सदस्य हैं दोस्तों। तो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से 8वें वेतन आयोग की अपील की है। अब इसका क्या जवाब आता है वो आने वाला समय बताएगा। अगली अपडेट में हम बात करेंगे कम्यूटेशन कटौती पर। अब हर एक कर्मचारी की मांग उठने लगी है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का कर्मचारी हो और किसी भी विभाग से हो। सभी की मांग है कि कम्यूटेशन की अवधि 11 साल 5 महीने या ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक हो, न कि 15 साल तक इसमें कटौती होती रही। कई राज्यों ने इसमें लागू भी किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इस पर 11 साल 6 महीने के बाद रोक लगा दी है। आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एएफटी दिल्ली ने भी इसी का रेफरेंस देकर 11 साल 6 महीने के बाद कटौती में रोक लगा दी। ऐसे में ठीक इसकी उलट केस पंजाब नेशनल बैंक ने हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर की थी। 9 अगस्त 2024 को इस पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पंजाब नेशनल बैंक के वकील ने इस पिटीशन को वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि कानून के अनुसार अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को मंजूर कर लिया और पिटीशन को वापस लेने की अनुमति दी। इसके साथ ही इस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई। जैसे कि आप ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये एक बड़ा फैसला आया जो कि पेंशनर्स के हक में इसको माना जा रहा है। अगली अपडेट में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल असिस्ट आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायता स्कीम, ये क्या है जो कि आप देख पा रहे हैं। डोगरा रेजिमेंट सेंटर 6 अगस्त 2024 को इसने ये लेटर जारी किया गया है। ऑल डोगरा यूनिट्स टीए बटालियन एंड आरआर को दिया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एज पर पॉलिसी द फाइनेंस असिस्टेंस आउट ऑफ डोगरा रेजिमेंट शहीद परिवार सहायक स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एनओकेज नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ सोल्जर्स एंड वेटरन्स ऑफ द रेजिमेंट। ए में दे दिया इन्होंने, पर्सन लूजिंग हिज लाइफ ड्यूरिंग सर्विस, यदि सर्विस के दौरान उनकी लाइफ चली जाती है तो उसमें 1.5 लाख तक का है, और यदि 60 साल से नीचे उसकी एज है और रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में 1 लाख देने का प्राविधान है दोस्त। थर्ड में उन्होंने ऑफिसर्स के लिए जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनसे कहा है कि आप DRSPSS के जो बेनिफिशरीज हैं वो इसका लाभ नहीं उठाते हैं, इसलिए उनसे कहा गया है कि इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू disseminate the info regarding above mentioned scheme among all serving and veterans officers so that the NOK gets their entitlement in time for necessary action please। तो ये एक अच्छी पहल है दोस्तों, जो कि ये डोगरा रेजिमेंट से जो संबंध रखते हैं या जो उनके जेसीओ जवान ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये स्कीम है, वो इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। अगली अपडेट में हम बात करेंगे दोस्तों DGR जॉब फेयर कानपुर
कानपुर यूपी 23 अगस्त 2024। जैसा आप देख पा रहे हैं DGR के द्वारा निकाला गया 7 अगस्त को। और यहाँ पर आप देखेंगे निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ यूपी, पुनर्वास सैनिक कल्याण निगम लखनऊ। तो ये DGR के द्वारा निकाला गया है और 23 अगस्त 2024 को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, जो कि होगा हेलीपैड ग्राउंड नियर आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर कैंटी यूपी में। अर्थात जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 2000 से 2500 एक्स सर्विसमैन का वहाँ पर इकट्ठा होना माना जा रहा है। और कई वहाँ पर PSUs कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी आ रहे हैं और काफी सारी वैकेंसीज हैं। यदि जो इच्छुक हैं इसमें जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई करके जा सकते हैं। और बाकी डिटेल्स के लिए आप अपने सैनिक कल्याण निगम या सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास करियप्पा भवन केसरी बाग लखनऊ से भी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। अब बात करेंगे दोस्तों OROP 3 के बारे में। OROP 3 लागू होने की घोषणा 10 अगस्त तक होने की संभावना थी, लेकिन हो नहीं सकी दोस्तों। क्या रीजन रहा इसका कोई भी खुलासा अभी तक सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं है, क्यों डिले हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक रेगुलर कैप्टन्स का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है दोस्तों, जो कि OROP से रिलेटेड है। क्या इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा OROP 3 रिलीज होने में, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है कोर्ट नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस चल रहा है। ये यहाँ पर देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि यहाँ पर कैप्टन M मुरुगन नायर जो रिटायर्ड है वर्सेज अदर्स के द्वारा ये डाला गया था दोस्तों। AFT में ये केस ऑलरेडी जीत चुके हैं। उसके बाद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की थी कि इस पर फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें सख्त एक्शन के साथ बताया है कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो जो हम इसका जजमेंट इनके हक में दे देंगे। इसका जवाब उन्होंने मांगा है और 2 लाख रुपए का इनको जुर्माना भी लगाया है, जो कि इन्होंने 14/11/2024 तक का इनको टाइम दिया है। और आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में इसको इन्होंने डिपॉजिट करना है और जवाब देना है दोस्तों, जिसका रिलिस्टिंग इन द वीक कमेंसिंग 25 नवंबर 2024 को इसका दोबारा इस पर सुनवाई होगी दोस्तों। अब क्या इससे फायदा होगा इस केस को यदि ये जीतते हैं? OMJC ने इसको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ था। अब उस आधार पर इन्होंने एक केस डाला जो कि ये जीतने के कगार में, और ये केस इनके हक में आने वाला है। तो इससे फायदे क्या होंगे यदि ये केस जीतते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो रिजर्विस्ट हैं और जो प्री 2006 के रिटायरी हैं उनको MACP नहीं दिया जाता है। ये 2 मुख्य इसमें मुद्दे रहेंगे, क्योंकि OMGC में इनको रिकमेंड किया गया है प्री 2006 वालों के MACP उनको मिले और रिजर्विस्ट को भी OROP मिले। ये रिकमेंडेशन OMGC की है। तो यदि ये केस इनके हक में आता है, को जो रिजर्विस्ट हैं या प्री 2006 के रिटायरी हैं या और भी कई OMGC ने रिकमेंडेशन की हुई है, वो यदि केस डालते हैं तो उनके हक में ये आने वाले समय में फैसला आ सकता है दोस्त। अब बात करेंगे एक सोशल मीडिया में एक लेटर OROP 3 के ऊपर ये सर्कुलेट हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। इधर मेरे पास भी ये मिला है। OROP 3 विल बी अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट रिवीजन ऑफ OROP शेड्यूल्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। टेबल्स आउट शॉर्टली नियर बाय 15 अगस्त 2024। यहाँ पर आप देखें लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत रस्तोगी रिटायर्ड आर्मी ऐसा लिखा हुआ है, बट ये कोई आधार नहीं है दोस्त। यदि ट्वीट में किया होता, ट्वीट भी ये नहीं है, ये किसी ने टाइप करके डाला हुआ है। क्योंकि जब ऐसा समय आता है तो इस समय में आपको बहुत सारी OROP 3 की टेबल भी देखने को मिलेंगी और इस तरह के मैसेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनसे आपने सावधान रहना है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई लिखित में या कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक यह मानना असंभव है कि इस डेट को ही OROP 3 लागू होगी दोस्तों। हाँ, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है सरकार 15 अगस्त के ओकेजन को देखते हुए OROP 3 का अनाउंसमेंट कर सकती है, तो संभावना है। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।